नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि 30 अक्टूबर को मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से अपना क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहले बैंक निफ्टी तो शुरू करते हैं। अगर हम लोग डेली कैंडल देखें तो डेली कैंडल में इतना बड़ा फॉल के बाद एक हम लोगों को यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है। अभी इसको रिवर्सल हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, ये डिसाइड करेगा अगला कुछ दिनों का कैंडल्स। क्योंकि ये जो हमारा जो फॉल स्टार्ट हुआ है या बियरिशनेस स्टार्ट हुआ है, तो इसके हिसाब से ये एक पुल बैक भी हो सकता है कि एक रिट्रेस करके फिर से नीचे आने चालू कर सकता है ये बैंक निफ्टी। तो हम लोग कब कॉन्फर्म होंगे कि ये पुल बैक है कि ये यहाँ से ये बॉटम बना के फिर रिवर्सल चालू कर रहा है? हमको पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा वेट करके फिर अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट दे, या अगर सोचिए कि यहाँ से फिर से एक नीचे एक बॉटम बना के फिर यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग वहां पे कॉन्फर्मेशन में कह सकते हैं कि ये नहीं, यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, अभी ये रिवर्सल चालू हो गया। तब तक हम लोग इस पुल बैक में अभी हम लोग एग्रेसिवली बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि हाँ यहाँ पे नीचे आया फिर यहाँ पे एक रिवर्सल आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ से खरीद के रखा है, यहाँ से सेल करके रखा है, इस एरिया से सेल करके रखा है, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग तभी इसको बुलिश पकड़ेंगे जब यहाँ पे कोई पैटर्न बनाएगा, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। तो जो ये आया फिर यहाँ से आके एक डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ऊपर चलने लगा, या हम लोग अगर देखें कि यहाँ पे कोई यहाँ पे एक कुछ दिन साइडवेज जाके फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग यहाँ से इसको बुलिश पकड़ सकते हैं। या तो एक हम लोगों के पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, अगर मार्केट खुले बहुत बड़ा गैप अप, फिर वहां से एक नीचे आके फिर यहाँ से ऐसे मूवमेंट करने लगे, तो हम लोग वहां पे भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये बुलिश हो चुका है। तो चलिए देखते हैं अभी छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हम लोगों को। छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, मार्केट खुला बहुत बड़ा गैप अप, मतलब अच्छा खासा गैप अप खुला, फिर उसके बाद स्लो एंड स्टेडली ये दिन भर ऊपर ही जाता रहा। यहाँ पे ज्यादा नीचे नहीं आया एक बार भी, मतलब अपना डेली के हिसाब से भी देखे तो अपना पिछला वाला स्विंग इसने ब्रेक नहीं किया एक बार भी। ये वाला पहला स्विंग, ये पहला स्विंग, उसके बाद ये, फिर ये सारे ऊपर जाते रहे। तो हाई और लो बनता रहा यहाँ पे। तो अब हम लोगों का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं हम लोगों के रेंज के हिसाब से, हम लोगों के मेजर पॉइंट्स के हिसाब से। मेजर पॉइंट्स के हिसाब से मेन चीज, अगर सोचिए कि इसी रेंज में कहीं पे खुला, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा वेट करके अगर इस एरिया को ब्रेक कर रहा है करीबन 830, 42,830 को अगर ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग पहला टारगेट हम लोग का 43,000, इस एरिया के लिए हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं बुलिश साइड के लिए। अगर इस एरिया में खुले फिर थोड़ा सस्टेन करके या थोड़ा एक कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ मूव करने लगे, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर यहीं से सेम चीज अगर यहाँ पे आके इस एरिया में हम लोग को एक ट्रेड मिल सकता है, कहाँ तक, करीबन 42,500 टू 450, इस एरिया तक का हम लोगों को एक यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोगों को रेंज मिलेगा नहीं यहाँ पे ट्रेड का। फिर अगर हाँ अगर चलने लगे और ये गैप फिल करने आ जाए, तो एक फ्लो में हम लोग को अच्छा खासा करीबन 42,300 तक का एक हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। पर सबसे बेहतर सबसे बेहतर यहाँ पे अगर हम लोग बियरिशनेस देखें कैसे आ सकता है, कि अगर मार्केट खुले बहुत अच्छा गैप डाउन, तब हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा खासा बियरिशनेस दिख सकता है। मतलब अगर सोचिए कि ये वाला पूरा रेंज गया, फिर अच्छा खासा गैप डाउन कहीं पे खुल गया, तो यहाँ पे हम लोगों को एक फ्लो में बहुत बढ़िया हम लोगों को एक रैली मिल सकता है नीचे की तरफ, बियरिशनेस की तरफ। तो वो एक हम लोगों का एक सिचुएशन रहेगा अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुले तो। नहीं तो अगर सोचिए कि इसी रेंज में आके फिर यहाँ पे एक बार ब्रेक डाउन करके फिर ऊपर चला गया, हम लोग अगर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, बंद कर दीजिए, यहाँ पे हम लोग और ट्रेड नहीं लेंगे, फिर से आने दीजिए, फिर इसको जाने देंगे। अगर नीचे चलता भी रहा तो हम लोग जाने देंगे, फिर यहाँ पे कोई प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं हम लोगों को पता चलेगा कि कहाँ जा सकता है मार्केट। तो वहां पे ये फंस सकता है, यहीं पे साइडवेज फंस सकता है। जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया डेली कैंडल में कि एक दो दिन यहाँ पे साइडवेज जाके फिर अगर ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, तो अच्छा खासा हम लोगों को एक रैली मिल सकता है। तो यहाँ पे हम एक साइडवेज जाने का भी चांसेस रहता है। तो चलिए हम लोग का डिस्कशन यहाँ पे हो गया।
अगर फ्लैट खुले, फ्लैट टू छोटा मोटा गैप अप खुल के इस एरिया को ब्रेकआउट दे तो हम लोग बुलिशनेस के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। सबसे बेहतर बियरिशनेस का ट्रेड कहाँ रहेगा, अगर अच्छा खासा गैप डाउन खुले फिर वहां से नीचे की तरफ करीबन 42,500 के आसपास अगर गैप डाउन खुले फिर वहां से नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगे तो हम लोग वहां पे एक नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर यहां से फ्लैट टू गैप डाउन खुल के अगर नीचे आए फिर यहां से चलने लगे तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये घूम के जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे हम लोग वहीं पे अपना ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे, एटलीस्ट बियरिश साइड के लिए वहां पे हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि साइडवेज जाने का चांसेस बढ़ जाता है। तो चलिए अभी देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में क्या दिख रहा है हम लोगों को। निफ्टी में भी अगर हम लोग डेली कैंडल देखें तो उसमें भी सेम जैसे बैंक निफ्टी में हुआ, यहाँ पे नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर एक अच्छा खासा गैप अप खुल के ऊपर चला गया, दिन भर ही ऊपर जाता रहा। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग इसको पहले इसको हम लोग बुलिशनेस हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। बुलिशनेस होने के लिए यहाँ पे लोगों को गैदर होना पड़ेगा, यहाँ पे लोगों को गैदर होना पड़ेगा, बायर्स को यहाँ पे गैदर होना पड़ेगा, सेलर्स को धीरे धीरे निकलना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से एक बुलिशनेस आ सकता है ऊपर जाने के लिए। तो हम लोग को वो टाइम चाहिए। अब गैदर कैसे हो सकता है, यहाँ पे एक साइडवेज में भी गैदर हो सकता है, इस एरिया में साइडवेज मार्केट जाके भी गैदर हो सकता है, या तो यहाँ से एक नीचे आया और यहाँ से बायर्स पुश करेंगे कि यहाँ से जितने सेलर्स यहाँ पे थे वो लोग अपना प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस बुक करेंगे, फिर यहाँ से बायर्स गैदर होना चालू होंगे, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से फिर मूवमेंट चालू करेगा तो हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉन्ग मिल सकता है। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए पहले छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जैसा हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा, एक अच्छा खासा गैप अप खुला फिर वहां से ऊपर ही जाता रहा और अपना पिछला डेली स्विंग में जो इंट्राडे का जो स्विंग है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया। पर यहाँ पे एक चीज नोटिस करने का है, यहाँ के जो पहला हम लोग का लास्ट ऊपर से नीचे आने का जो स्विंग था उसको भी अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। तो असली बुलिशनेस या हम लोग यहाँ पे बुलिश हो चुके हैं तभी पता चलेगा जब इस एरिया के ऊपर जाके मार्केट सस्टेन करेगा या इस एरिया के ऊपर जाके मार्केट कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दे, तब जाके हम लोगों को वहां पे कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि ये बुलिश हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए हम लोग पहले अपना रेंज देख लेते हैं। सबसे पहला अगर सेम एज बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में खुला पर ज्यादा नीचे नहीं, यहां से इस रेंज तक करीबन 19,025 तक से 19,060 के बीच में कहीं पे खुला फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लोग पहला टारगेट करीबन 125 टू 120 टू 125 के रेंज तक के लिए एक टारगेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। तो इस एरिया तक के लिए हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं और उसके बाद भी अगर फ्लो में निकल गया तो करीबन 178 या 180 तक के लिए हम लोग यहाँ पे एक टारगेट ले सकते हैं। तो ये रहा हम लोग अगर फ्लैट खुला और ऊपर चलने लगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे चलने लगा तो सेम एज बैंक निफ्टी हम लोग इस ब्रेकडाउन पे एक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं करीबन कहाँ पे 18,975 के नीचे। यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं कहाँ तक के लिए 18,880 तक के लिए, 18,880 तक के लिए हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। और सेम एज बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाके हम लोग का स्टॉप लॉस हिट कर दिया खत्म, हम लोग यहाँ पे और ट्रेड नहीं लेंगे। फिर हम लोगों को एक मतलब एक हल्का फुल्का एक कॉन्फर्मेशन मिल सकता है कि मार्केट साइडवेज जाने का चांसेस अभी ज्यादा है। यहाँ पे भी अगर तभी हम लोग एक एग्रेसिव बियरिश ट्रेड लेंगे जब अगर मार्केट खुला बहुत नीचे करीबन 950 के आसपास, 18,950 के आसपास खुला अगर मार्केट, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो करीबन 100 पॉइंट्स के आसपास अगर मार्केट खुला फिर वहां से फॉलो थ्रू हम लोग को मिल रहा है नीचे की तरफ, फिर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं करीबन 18,800 तक को भी हम लोग जा सकते हैं। मतलब ये वाला स्विंग तब और रेस्पेक्ट नहीं होगा, जो हम लोग का लास्ट स्विंग बना था वो रेस्पेक्ट नहीं होगा वहां पे। इसको भी मार्केट ब्रेक करके नीचे जा सकता है, इस एरिया को भी मार्केट ब्रेक करके करीबन यहाँ तक के लिए जा सकता है। पर हम लोग टारगेट रहेंगे करीबन 850 तक का पहला और उसके बाद फ्लो में निकले तो करीबन 18,800 तक का हम लोग टारगेट लेंगे। तो चलिए अभी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में हम लोग को क्या दिख रहा है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ बताना है हम लोगों को तो कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अभी ऑप्शन चेन। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 कहाँ पे क्लोजिंग हुआ, 19,447, मतलब 19,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ। तो वो हम लोगों के लिए एक पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मेन चीज क्या देखना है, जो इन द मनी कॉल्स थे वहां पे अच्छा खासा बुकिंग हुआ है। इन द मनी कॉल्स में अच्छा खासा एक बुकिंग दिख रहा है हम लोगों को। मैं थोड़ा इसको साइज बढ़ा देता हूँ इसका। तो इन द मनी कॉल्स में यहाँ पे बुकिंग दिख रहा है, मतलब जो लोग नीचे से कॉल लेके बैठे थे वो लोग अपना यहाँ पे थोड़ा बहुत बुकिंग किया जब मार्केट ऊपर गया।
और यहाँ पे इन द मनी पुट्स हम लोगों को थोड़ा बहुत एडिशन दिख रहा है। तो यहाँ पे एक हम लोगों को ये एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे कि पुट्स एडिशन हुआ है। अब ये पुट्स एडिशन हुआ है जो इन द मनी, वो बाइंग है कि सेलिंग है कब पता चलेगा? अगर मार्केट सोचिए 19,100 के ऊपर हम लोगों को मूव करते हुए दिखे, क्योंकि अभी फिलहाल अगर हम लोग इस एरिया में देखें तो यही एक इंपॉर्टेंट या मेजर रेंज है जहां पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है, ओवरऑल कॉल राइटिंग दिख रहा है। नहीं तो हम लोग और एक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, अगर मार्केट सोचिए 19,000 तक आया मार्केट नीचे की तरफ, फिर यहां से हम लोगों को ऊपर की तरफ एक हम लोगों को पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हाँ यहाँ से कोई पैटर्न बना के या रेंज बना के फिर ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग यहां से भी एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 19,100, उसके बाद 19,200, क्योंकि 19,200 में एक अच्छा खासा हम लोगों को कॉल रेटिंग दिख रहा है जो कि अच्छा खासा है यहाँ पे, मतलब यहाँ से हम लोगों को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे कंपेयर टू कॉल राइटिंग पुट राइटिंग थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक पॉजिटिविटी मिल रहा है बुलिशनेस के लिए, यहाँ पे हम लोगों को एक पॉजिटिविटी मिल रहा है बुलिशनेस के लिए, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को कॉल राइटिंग कम दिख रहा है। और जो नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रहा है वो है कॉल का अनवाइंडिंग। यहाँ पे अगर एडिशन होता तो कॉन्फर्मेशन और ज्यादा मिलता है। और पुट का एडिशन, वैसे पुट ज्यादा एडिशन नहीं हुआ है इस एरिया में, ये एग्रेसिव सेलिंग भी हो सकता है। यहाँ पे पुट का ये एडिशन मतलब बाइंग ही हुआ है ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग भी हमको दिख सकता है ये। तो हम लोगों का रेंज एकदम परफेक्ट है 19,100 के ऊपर, और नीचे की तरफ अगर जाना है तो 19,000 के नीचे, 19,000 के नीचे कहां तक के लिए? पहला टारगेट 18,900, उसके बाद भी अगर चलता रहा तो करीबन 18,000 तक हम लोग टारगेट, 18,800 तक का हम लोग एक टारगेट देख सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। अब बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इन द मनी कॉल एडिशन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बुलिशनेस है, यहाँ पे पुट एडिशन भी दिख रहा है अच्छा खासा। तो ये एक हम लोगों का कंफ्यूजिंग जोन है, तो हम लोगों को कॉशियसली रहना पड़ेगा। ऊपर अगर देखें तो कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कॉल राइटिंग पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कंपेयर टू पुट राइटिंग अच्छा खासा पुट राइटिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को बुलिशनेस का कॉन्फर्मेशन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग कहाँ जाएंगे? हम लोग लॉन्ग जाएंगे करीबन 42,800 के ऊपर हम लोग लॉन्ग का पोजीशन ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 42,800 के ऊपर लॉन्ग का पोजीशन। अगर देखिए यहाँ पे अगर अच्छी तरह देखें तो 42,500 के नीचे ही हम लोग को बियरिश ट्रेड में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे ओवरऑल कॉल पुट राइटिंग भी अच्छा खासा दिख रहा है। और बीच में जो जितने सारे लेवल से यहाँ पे अच्छा खासा पुट राइटिंग दिख रहा है, तो मतलब यहाँ से अगर नीचे चलना लगे, अगर 42,800 के नीचे चलने लगे तो 42,000 के 800 के नीचे जाने में हम लोगों को पहले 700 फिर 600, हर जगह में हम लोगों को एक एक करके हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलता रहेगा या सपोर्ट मिलता रहेगा, तो वहां पे फिर से घूम जाने का चांसेस है। तो अगर प्रॉपरली हम लोगों को बियरिश जाना है तो 42,500 के नीचे ही बेहतर रहेगा बियरिश जाना। और बुलिश जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया 42,800 के ऊपर हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा 43,000। 43,000 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करने लगे तो करीबन 43,200 तक का हम लोग एक टारगेट देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसको ऑप्शन चेन को चार्ट के साथ मैच कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग निफ्टी को मैच कर लेते हैं। निफ्टी में क्या दिख रहा है हम लोगों को? हम लोगों ने क्या प्लान किया? करीबन 19,100 के ऊपर अगर मार्केट मूव करे तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। तो ये रहा 19,080, तो हम लोग इसी एरिया में एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने प्लान किया कि अगर इस एरिया में खुले फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे तो हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ कहाँ पे? 19,000 के नीचे। तो 19,000 के नीचे तो हम लोग का ये करीबन आ रहा है 980 के एरिया आ रहा है, जो हम लोग का ये लो है। तो इसके नीचे ही हम लोग बियरिश ट्रेड देखेंगे, ठीक है। और ऊपर, और जैसे हम लोगों ने प्लानिंग किया कि अगर हम लोगों को यहाँ से खुल के कहीं 19,000 के आसपास से कोई बाउंस मिले तो वहां पे भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। कहां तक के लिए? करीबन सबसे पहले 19,080 तक के लिए, और उसके भी ऊपर निकल गया तो इस गैप के लिए हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का निफ्टी का। तो नीचे की तरफ भी क्लियर, ऊपर की तरफ भी क्लियर। अब चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या दिख रहा है हम लोगों को? एक मिनट, पहले चार्ट को मैं ठीक कर लूँ पहले थोड़ा सा। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था यहाँ पे?
हम लोग 42,800 के ऊपर, तो इसी एरिया में आ रहा है। 42,830 हम लोगों का क्लोजिंग था, तो 800 के ऊपर, तो इसी जो हाई था उसके ऊपर अगर मार्केट निकले तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट होगा 43,000, तो हम लोग का यही रहा पहला टारगेट। उसके बाद अगर 43,000 भी निकल गया तो करीबन 43,200, तो हम लोग का यहाँ पे 250 है, तो हम लोग 200 तक के लिए एक टारगेट ले सकते हैं। अब नीचे की तरफ 42,000 हम लोगों का जैसा प्रेफरेंस है 42,500 के नीचे, तो 500 आ रहा है करीबन ये रेंज, मतलब करीबन अगर देखें तो पिछला दिन का लो, अगर लो के नीचे निकले तो ही हम लोग एक बियरिश ट्रेड में जा सकते हैं। सबसे पहला टारगेट कहां तक रहेगा? 42,200, तो 42,200 इस रेंज के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में बेटर रहेगा अगर अच्छा खासा गैप डाउन खुले, फिर उसके बाद नीचे की तरफ मूवमेंट देना चालू करे, तो हम लोग वहां पे बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं, जो कि बेहतर रहेगा। तो थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हैं चैनल में, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।